हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है माइक्रोवेव लिंक या माइक्रोवेव रिपीटर्स। माइक्रोवेव लिंक या माइक्रोवेव रिपीटर्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जैसे कि अगर कोई ट्रांसमीटर एंटीना है और रिसीवर कोई एंटीना है, तो ट्रांसमीटर यानी सोर्स से अगर रिसीवर यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं वहाँ के बीच के अगर काफ़ी वाइडली डिस्टेंस है तो उनके बीच में रिपीटर्स या माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रांसमीटर बेस स्टेशंस है वहाँ से सिग्नल को प्रोपेगेट किया जा रहा है रिसीवर की तरफ, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अर्थ स्टेशन से सिग्नल जो सैटेलाइट पे आती है, सैटेलाइट के बाद डायरेक्ट जो है होम पे आती है। या फिर अगर मोबाइल कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो BTS होते हैं, बेस स्टेशंस जो होते हैं, वो जनरली रिपीटर्स होते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है तो बीच में रिपीटर्स या माइक्रोवेव लिंक लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये माइक्रोवेव लिंक या रिपीटर्स क्या होते हैं और किस प्रकार ऑपरेट करते हैं। तो माइक्रोवेव लिंक्स या माइक्रोवेव रिपीटर की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली दो एंटीना सिस्टम होता है। एक एंटीना जो है ट्रांसमिशन के लिए एक इसमें एक ही एंटीना होता है। यहाँ पे दो एंटीना दिखाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली यह एक ही एंटीना है। यह एंटीना जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने दोनों में काम किया जाता है। या फिर माइक्रोवेव रिपीटर्स में दो एंटीना होते हैं, एक रिसीवर एंटीना होता है, एक ट्रांसमीटर एंटीना होता है, एक रिसीवर एंटीना होता है। तो यहाँ पे दो तरह का एंटीना है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। या फिर किसी रिपीटर्स में एक ही एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के रूप में ऑपरेट कर सकता है। तो एक ही एंटीना सिग्नल को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, इन दोनों सिग्नलों को आपस में आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे सर्कुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलेटर लगा हुआ है। सर्कुलेटर को जो है ट्रांसमीटर सेक्शन से जोड़ते हैं और एंटीना से जोड़ते हैं, जिससे ट्रांसमीटर जिससे कि एंटीना जो है जिससे एंटीना जो होता है, तो इसमें यह रिसीवर स्टेज है, यहाँ पे ट्रांसमीटर स्टेज है। यहाँ पे रिसीवर स्टेज में जो एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से एंटीना सिग्नल को रिसीव किया जाता है, एंटीना जो है सिग्नल को रिसीव करता है। और यहाँ पे सर्कुलेटर के थ्रू जो है ये सर्कुलेटर जो होता है रिसीव की गई सिग्नल को एंटीना से सीधे रिसीवर स्टेज से जोड़ता है। जबकि यहाँ पे सर्कुलेटर का काम होता है कि सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिट सिग्नल को केवल एंटीना से जोड़ना और रिसीवर सेक्शन से आइसोलेट करना। तो सर्कुलेटर्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार सर्कुलेटर का इस्तेमाल ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच के रूप में किया जाता है। तो सर्कुलेटर्स जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं रिसीविंग सिग्नल और ट्रांसमिशन सिग्नल के बीच में आइसोलेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऑपरेशंस की अगर बात करें तो यहाँ से सिग्नल जब एंटीना से जब सिग्नल रिसीव होगा इस एंटीना के थ्रू, तो सिग्नल रिसीव करने के बाद सर्कुलेटर के थ्रू ये पास होगा। तो यहाँ पे रिसीवर प्रोटेक्शन सर्किट लगी हुई है। तो ये रिसीवर प्रोटेक्शन सर्किट जो होती है रिसीवर स्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अगर कोई सिग्नल हाई पावर की अगर रिसीव हो रही है तो हाई पावर के रिसीव होने के बावजूद भी रिसीवर स्टेज जो है जल ना पाए, बर्न आउट ना हो पाए, उसके लिए यहाँ पे रिसीवर प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है। तो रिसीवर प्रोटेक्टर के रूप में बहुत सारे डिवाइसेज या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मिक्सर स्टेज है। जब सिग्नल एंटीना से रिसीव की जाती है तो सबसे पहले मिक्सर स्टेज में पास की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सिग्नल कोई रिसीव की जाती है तो सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसकी पावर को एम्पलीफाई किया जाता है, उसके बाद सिग्नल को अगेन ट्रांसमिट किया जाता है। जनरली रिपीटर्स या माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया जाता है कि जब काफ़ी दूरी पर ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन लगे हुए हैं तो उनके बीच में अगर ट्रांसमीटर सिग्नल अगर रिसीवर के पास जा रही है तो बीच में पावर काफ़ी लॉसेस हो जाती है, जिससे सिग्नल नहीं हो सकता है कि रिसीवर के पास ना पहुँच पाए। तो उसके लिए बीच में ये रिपीटर्स या माइक्रोवेव लिंक लगाते हैं। तो इस रिपीटर और माइक्रोवेव लिंक का काम होता है कि जो सिग्नल ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट की गई है ट्रांसमीटर बेस स्टेशन से, उस सिग्नल के पावर को फिर से रिसीव करके एम्पलीफाई कर देना, एम्पलीफाई करके फिर से सिग्नल रिसीवर की तरफ भेज देना, ताकि जो ट्रांसमीटर सिग्नल जो है पूरी की पूरी रिसीवर के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए जो होता है यहाँ पे रिसीवर मिक्सर लगा होता है। जब भी सिग्नल को रिसीव किया जाता है एंटीना से तो सबसे पहले रिसीवर मिक्सर स्टेज में भेजते हैं, क्योंकि रिसीवर मिक्सर जो होता है वह सिग्नल जो रिसीव की जाने वाली होती है उसकी, और एक ऑसिलेटर इसमें शिफ्ट ऑसिलेटर लगा होता है, लोकल ऑसिलेटर लगा होता है। इस लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जो सिग्नल जनरेट की जाती है FC रेंज की, कैरियर फ्रिक्वेंसी रेंज की, और जो सिग्नल रिसीव हो रही है एंटीना के द्वारा FI फ्रिक्वेंसी रेंज की। तो यह मिक्सर जो होता है इन दोनों का मिक्सिंग करता है। तो यह सिग्नल जो प्रोड्यूस करता है FI प्लस माइनस FC प्रोड्यूस करता है, जिसको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। यहाँ पर रिसीवर मिक्सर के रूप में जनरली पॉइंट कांटेक्ट डायोड या फिर पॉइंट कांटेक्ट डायोड या शॉटकी बैरियर डायोड का इस्तेमाल करते हैं।
हम जानते हैं कि पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और शॉटकी बैरियर डायोड जो होते हैं वो जनरली मिक्सर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। मिक्सर के रूप में यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो नॉइज़ प्रोडक्शन के लिए, यानी कि काफ़ी लो नॉइज़ की अगर रिक्वायरमेंट है तो, या फिर सभी कम्युनिकेशन में लो नॉइज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए बेस्ट जो होता है वो डायोड डिटेक्टर्स होते हैं या डायोड मिक्सर्स होते हैं। तो यहाँ पे मिक्सर के रूप में जनरली पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड या फिर क्रिस्टल डायोड या फिर शॉटकी बैरियर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसके बाद ये मिक्सर जो होता है इसको आप यहाँ पर जो पूरे सिस्टम में जो है यहाँ पे माइक्रोवेव सोर्स है, यह एक पावर जनरेट करता है पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए। ये माइक्रोवेव सोर्स से एक पावर जनरेट की जाती है, उस पावर को यहाँ पर इस सिस्टम में भेजा जाता है। यह पावर स्प्लिटर होता है। ये पावर स्प्लिटर जो होता है, यह जो पावर जनरेट की गई है, यानी कि जिस पावर के थ्रू इस सिस्टम को ऑपरेट कराना है, उस पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है पावर स्प्लिटर्स। एक रिसीवर पार्ट को दे देता है, एक ट्रांसमीटर पार्ट को देता है। तो पावर स्प्लिटर जो है वह जिस पावर पे यह पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक रिसीवर स्टेज के लिए और एक ट्रांसमीटर स्टेज के लिए। यहाँ पर एक शिफ्ट ऑसिलेटर लगा हुआ है जो कि जनरली लोकल जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को जनरेट करता है। तो इस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को मिक्सर में भेजते हैं और उसके बाद सिग्नल जो है बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास होती है, जो कि एक नॉर्मली लोकल ऑसिलेटर होता है। तो इस प्रकार यहाँ से सिग्नल जो होती है FC फ्रीक्वेंसी रेंज की जाती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी या फिर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल। तो जब यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल या FC रेंज की फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर जो सिग्नल एंटीना जो सिग्नल रिसीव हो रही है वह FI का मतलब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो इन दोनों को ये मिक्सर जो होता है FI प्लस माइनस FC, यानी कि इसके मिक्सिंग स्टेज के दो साइड लोब्स जनरेट कर देता है। FI प्लस माइनस FC यह सिग्नल जो होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यह जो है जनरली जो होता है वो 70 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल 70 मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। हम जानते हैं कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में जो होता है जनरली 4 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 10 से 12 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है प्रोपगेशन के लिए। तो 4 गीगाहर्ट्ज़ या 10 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नलों को डायरेक्टली जो है एम्पलीफाई करना, उनकी पावर को एम्पलीफाई करना, उसमें नॉइज़ को रिड्यूस करना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए जो है जो सिग्नल ट्रांसमिट की जा रही है ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, तो उस सिग्नल को लो सिग्नल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। लो सिग्नलों का आसानी से जो है नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, इनके एम्पलीट्यूड्स में अगर वेरिएशंस है तो उसको दूर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट की जाती है। तो जब भी कोई सिग्नल रिसीव हो रही है 4 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़ या 10 गीगाहर्ट्ज़ या 12 गीगाहर्ट्ज़, जिस पर जो है ये ट्रांसमीटर सेक्शन जो होता है ऑपरेट करता है, उस सिग्नल को यह लो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल नॉर्मली 70 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो 70 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जो आसानी से इसके पावर को एम्पलीफाई किया जा सकता है, इसमें नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद इस बैंड पास फिल्टर के द्वारा जो FI यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल IF सिग्नल जो जनरेट हो रही है, इस सिग्नल को भेजा जाता है IF एम्पलीफायर एंड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल में। तो इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जो जनरेट की जा रही है, इसको जो है IF एम्पलीफायर में भेजते हैं। तो ये IF एम्पलीफायर जो होता है इस सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करता है, और इसमें जो गेन में अगर कमी हो रही है, अगर किसी वजह से गेन इसमें कमी हो रही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट लगा होता है AGC। तो यह ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट जो होती है, जो भी सिग्नल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो क्रिएट की गई है, उसकी गेन्स में अगर रिडक्शन हो रहा है, उसकी गेन कमी हो रही है, तो गेन को फिर से यह एम्पलीफाई करके बढ़ा देता है। तो यह ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट और IF एम्पलीफायर जो होते हैं सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाते हैं, इसके गेन को बूस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको एम्पलीट्यूड लिमिटर्स में भेजते हैं। एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का काम होता है कि नॉर्मली जो AM अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो AM कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस होते हैं, या फिर FM कम्युनिकेशन होता है, FM कम्युनिकेशन में जो है FM अगर कम्युनिकेशन होता है, FM कम्युनिकेशन में सिग्नल जो होती है उसमें इन्फॉर्मेशन उसके फ्रीक्वेंसी में होता है, उसके एम्पलीट्यूड्स में नहीं होता है। तो एम्पलीट्यूड्स में वेरिएशन अगर हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड नॉइज़ की वजह से अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड में कमी या फिर अधिकता हो जा रही है, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर लगा होता है। तो जो भी सिग्नल रिसीव हो रही है उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर वेरिएशन हुआ है, यानी कि नॉइज़ ऐडेड हुई है, तो उस नॉइज़ को या एम्पलीट्यूड वेरिएशन को दूर करने के लिए एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यह एम्पलीट्यूड लिमिटर जो होता है सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स में वेरिएशन को दूर कर देता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमीटर मिक्सर में भेजते हैं। तो ट्रांसमीटर मिक्सर के बाद यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है। तो ये बैंड पास फिल्टर जो होता है ये ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल के लिए ये सिग्नल जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल आती है वो फॉर ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल हो जाती है, और इसी सिग्नल को जो है इस ट्रांसमीटर सेक्शन से जो है ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ट्रांसमीटर सेक्शन से जो सिग्नल अवेलेबल की गई है, जो जनरेट की गई है ट्रांसमिशन के लिए, उसको पावर एम्पलीफायर में भेजते हैं। तो फिर से इस सिग्नल का पावर एम्पलीफिकेशन किया जाता है उस लेवल तक, क्योंकि उसके बाद अब सिग्नल को इस रिपीटर के द्वारा सीधे रिसीवर के पास भेजना है। तो उसकी पावर को उतने लेवल तक बढ़ाया जाता है कि वो रिसीवर के पास पहुंच जाए या फिर नेक्स्ट रिपीटर के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे पावर एम्पलीफायर के रूप में जनरली जो होते हैं बहुत सारे पावर एम्पलीफायर, जैसे क्लिस्टॉन एम्पलीफायर्स या ट्रैवलिंग वेव ट्यूब
या मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब या क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर जो होते हैं, ये पावर एम्पलीफायर्स होते हैं। ये सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलेटर के थ्रू जो है एंटीना के थ्रू पास कर देते हैं। यहाँ पे सर्कुलेटर जो होता है वह ट्रांसमिट की जाने वाली एंटीना और ट्रांसमीटर सेक्शन से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार जो होता है यह माइक्रोवेव लिंक या रिपीटर का काम होता है। बेसिकली एक कोई ट्रांसमीटर पार्ट है और एक कोई रिसीवर पार्ट है। अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो ट्रांसमीटर जब सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो सिग्नल डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। तो इसके बीच में जो है इसलिए यहाँ पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक, जितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये रिपीटर क्या होते हैं कि ट्रांसमीटर बेस स्टेशन से ट्रांसमिट किए जाने वाले सिग्नल को रिसीव करके इसकी पावर को फिर से एम्पलीफाई करके नेक्स्ट रिपीटर पे भेजता है। फिर यह एम्पलीफाई करके नेक्स्ट रिसीवर के पास फाइनली जो भेज देता है। तो इस प्रकार बेस स्टेशन से जो सिग्नल जो होती है वो आसानी से इन रिपीटर्स के थ्रू जो होती है रिसीवर यानी कंज्यूमर यानी जो ग्राहक होते हैं यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास पहुँच जाती है। तो इन माइक्रोवेव लिंक या माइक्रोवेव रिपीटर्स का काम होता है सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए एक अप्रोप्रिएट पाथ या सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए एक हाई पावर एम्पलीफिकेशन का काम कराना, ताकि और लिंक कराना यानी ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ एक लिंक कराना, एक जोड़ना, ताकि सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास सीधे पहुंच जाए। इसलिए इन्हें माइक्रोवेव लिंक कहते हैं या फिर रिपीटर्स कहते हैं। रिपीटर का मतलब होता है बार बार सिग्नल को रिसीव करके फिर से अगेन एम्पलीफाई करके नेक्स्ट भेजते हैं। माइक्रोवेव लिंक इसलिए क्योंकि इसमें सिग्नल का जनरली इस्तेमाल जो होता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज की होती है, जैसे गीगाहर्ट्ज़ में सिग्नल जो का प्रोपगेशन होता है। थैंक यू।